इस समय हम न्यू प्लॉट में खड़े हैं और यकायक हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद हैं। ऊपर भी एक बार चाहूँगा एक बार कैमरा दिखाया जाए। कुछ लोग मोहल्ले वाले इस समय बाहर हैं। आखिरकार क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं? कैप्शन आपने पढ़ी होगी, आखिरकार बंद पड़े मकान पे कौन आया? अब ये बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर पुलिस अंदर गई थी, अभी फिलहाल जो है थोड़ा बहुत डिटेल्स ली जा रही है। अंदर लेके चलते हैं आपको कि ये वो मकान है, मट्टू निवास लिखा हुआ है, न्यू प्लॉट का एरिया है। अंदर लेके चलते हैं आपको कि आखिरकार यहाँ बंद पड़े मकान में, मैं बंद पड़े मकान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं था और जो यहाँ पर रहते थे वो यहाँ से शिफ्ट होकर जो है वो छन्नी की तरफ जा चुके हैं। यहाँ से हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और अंदर जाते हैं, देखते हैं कि आखिरकार अगर ये मकान बंद है तो मकान बंद है तो फिर यहाँ पर किस इरादे से कौन आया आखिरकार? क्योंकि मकान बंद है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर ज़रूर आई है और जो यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ से शिफ्ट होकर छन्नी चले गए। अब देखिए, अब क्या इसे चोरी का प्रयास कहेंगे या क्या कहेंगे? नीचे आप देखिए, ये लॉक टूटे हैं, ये हथौड़ी वगैरह सब कुछ आप यहाँ देख रहे होंगे। थोड़े अंदर चलते हैं, अंदर के भी आपको विजुअल्स बताते हैं। इसको तोड़ा गया है, ये एक बार फोकस करें, इसको देखिए, ये तोड़ा गया है और अंदर जब आप आओगे सामान बिखरा पड़ा है। ये देखिए, ये खुला है, बेड के जितने भी मैट्रेस है उसको उठाया है। ये देखिए, यहां पर मैं चाहूंगा दिखाने के लिए, सामान इनका बिखरा पड़ा है सारा। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उन्होंने कोशिश की, प्रयास ये किया कि यहां पर उन्होंने आकर छानबीन की, जो इनके यहाँ के मालिक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की कि क्या किसी तरह का कैश या कोई कीमती सामान जो है यहाँ पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर कैश और ज्वेलरी वगैरह नहीं थी। लेकिन आखिरकार बंद कमरे में रात को आया कौन? चलते हैं, आप दूसरे कमरे में लेकर चलते हैं कि एक तो लॉक आपने ये देखा टूटा हुआ है, सामान बाहर। आप नीचे देखिए, ये आप खुद कहानी जो है विजुअल से आपको दिखाएंगे कि प्रयास कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो पेचकस पड़ा है वो भी टेढ़ा हो चुका है, हथौड़ी पड़ी है, लॉक तोड़ दिया हुआ है। और दूसरे रूम में लेकर चलते हैं। ये देखिए, आप दूसरी जगह आ जाइए, ये दूसरा रूम है, कैंची नीचे पड़ी है, लॉक टूट के बाहर पड़ा हुआ है, दरवाज़ा यहाँ पर आप देखिए, और अंदर जाएंगे ये पूरा लॉक तोड़ दिया गया है और ये लॉक तोड़ा है, लॉक टूट के नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, सारा सामान जो है अलमारी से निकाल कर जो है नीचे बिखरा हुआ है। और ये विजुअल्स कहीं ना कहीं, अब जो लोग आए थे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ढूंढ रहे आए होंगे कि कैश मिलता है या सोना मिलता है। अब इरादा उनका चोरी का था या क्या था, लेकिन ये पूरा सामान आप देखिए नीचे बिखरा हुआ है और इसका लॉक भी जो है वो टूटा हुआ है। ये न्यू प्लॉट की तस्वीरें हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल हमने ऑनर से बात की, तीसरा रूम। अब ये तीसरे रूम को भी कुछ उसी तरीके से, आप कैंची देखिए, हर जगह कैंची आपको बात टूटी हुई मिलेगी और पेचकस मिलेंगे जिस तरीके से बड़े। आप ये देखिए, अब ये भी लॉक टूटा है, ये तीसरा लॉक है। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें, ये म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पड़ा है, काफ़ी महंगा म्यूज़िक सिस्टम है, सामान यहाँ बिखरा पड़ा है, मैट्रेसेस आप देखिए, और आगे देखिए कपड़े निकाल कर पूरे बाहर निकाले हैं जैसे कुछ तलाश रहे हों। ये पूरी कोशिश, इस घर के अंदर की बात करें, आप तस्वीरें देखिए, पूरी कोशिश जो है, ये लगातार 3 कमरे हमने आपको बताए और तीनों कमरों में आप देखिए किस तरीके से लॉक तोड़ने का अंदाज़ा, जो तरीका जो है वो हर जगह सेम ही है। कैंची उसके बाहर पड़ी है, लॉक तोड़े हैं और नीचे तो ये सब तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। और नीचे आप देखिए, ये सारे लॉक हैं, यहाँ देखिए, वहाँ देखिए। हालांकि पुलिस द्वारा जो है वो कोशिश ये की गई कि पूछताछ की जाए, जो यहाँ के मालिक हैं वो भी, उनको छन्नी से जो है बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। वो छन्नी से अब यहाँ पहुँचेंगे पूरे। और ये तस्वीरें फिलहाल, अब नीचे चलते हैं। अब ये फर्स्ट फ्लोर था जहाँ हम आपको लेकर गए थे, जहाँ पर इत्मीनान से आप देखिए एक के बाद एक कमरे को खोला गया, उसके लॉक तोड़े गए। और अब नीचे लेके चलते हैं आपको कि जैसे कोई जिसके पास ढेर सारा समय हो, इत्मीनान से वो आए। और जाहिर सी बात है, अगर पुलिस का मान के चलें, पुलिस से हमने ऑफ द कैमरा बात की और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो है, तो यहाँ पर भी हम देखें कि आखिरकार क्या यहाँ पर भी कोशिश की गई है चोरी की। तो ये तो अभी आप देखिए कुछ सामान, अब यहाँ पर भी वो आए हैं। हालांकि कैमरा यहाँ पड़ा है, सामान आप देखिए, और शराब की बोतल पड़ी है।
तो आप विजुअल देखिए, कैमरा, हैंडी कैम, ये सारा अलमारी में से सामान जो है, अब शायद ये पैसों के चक्कर में आए थे या गहने के चक्कर में आए थे, किस चक्कर में आए थे, नहीं तो हैंडी कैम यहाँ पर है, ये भी वो लेके जा सकते थे। ये न्यू प्लॉट की विजुअल्स हैं और आपने जब ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाके 3 कमरे जो आपको बताए, तीनों को एक ही तरफ से तोड़ने का प्रयास किया गया और उसके साथ आपने देखा कैंचियाँ वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो ये नीचे जो है, नीचे के विजुअल्स थे जहाँ पर हमने देखा कि आखिरकार बंद पड़े कमरे में कौन आया, किस इरादे से आया। तस्वीरें देख के तो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं चोरी की जो वारदात है उसको अंजाम देने का प्रयास किया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इसकी सूचना जो है स्थानीय लोगों द्वारा दी गई और जब जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली तो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। 3 अलग अलग कमरों को एक ही तरीके से तोड़ा गया है, कैंचियाँ उसके बाहर पड़ी हैं, पेचकस उसके बाहर पड़े हैं। तो ये वो न्यू प्लॉट का घर है और तीनों कमरों में हमने बताया कि किस तरीके से सामान बिखरा पड़ा है। हालांकि म्यूजिक सिस्टम अंदर था, उसको नहीं ले जाया गया, हैंडी कैम अंदर था, उसको नहीं ले जाया गया, कपड़े बिखरे पड़े हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, उन्होंने अगर इनसे बात करने की कोशिश की, जो मकान मालिक हैं जो कि छन्नी के रहने वाले हैं, अभी भी आप देखिए विजुअल्स, मोहल्ले के वाले भी बाहर हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर बाहर है, उनसे जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उनका कहना यह था कि हमने इस मकान पे कैश और ज्वेलरी वगैरह नहीं रखी थी। अब कितना नुकसान इसके अलावा हुआ है, खैर जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच कर रही है, लेकिन ये वो मकान है जो आपके सामने है। और हालांकि पुलिस द्वारा इनको जानकारी दे दी गई है और उनका ये मानना है कि किसी तरह का कैश या फिर गोल्ड का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार अगर वो चोरी करने के इरादे से नहीं आए थे, अगर कोई सामान चोरी नहीं हुआ, तो फिर क्यों दरवाजे एक के बाद एक तोड़े गए? अगर सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा है, म्यूजिक सिस्टम वैसा है, हैंडी कैम वैसा है, तीनों के तीनों रूम एक तरीके से तोड़े गए हैं, कैंचियां उसके बाहर पड़ी हैं, पेचकस उसके बाहर पड़े हैं, जो हमने आपको दिखाए भी। और तभी हमने कैप्शन में डाला कि आखिरकार बंद पड़े मकान में ऐसा क्या हुआ, जांच का विषय है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, हर एंगल से खंगाला जाएगा, सीसीटीवी फुटेज कहीं आगे पीछे होगी तो मालूम चलेगा। लेकिन जो हमारे पास जानकारी पहुंच रही है कि किसी तरीके का जो आपको फाइनेंशियली नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब पुलिस ने इनको जानकारी दी, अब इनका मकान जो है छन्नी में है, इनको बताया गया और उन्होंने कहा यहाँ पर कैश और गोल्ड वगैरह नहीं था और म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर है, हैंडी कैम यहाँ पर है, लेकिन सामान बिखरा पड़ा है। अब किस सोच के साथ आए थे, क्या मंशा थी उनकी, लेकिन अंदर अपने देखा तीनों दरवाजे टूटे हैं और तीनों दरवाजों को तोड़ने का तरीका एक, तीनों के लॉक टूट चुके हैं और नीचे कहीं पर कैंचियां और कहीं पर पेचकस, हथौड़ी, ये तमाम चीजें पड़ी हैं। और नीचे हमने देखा कि किस तरीके से हैंडी कैम पड़ा था, शराब की बोतल पड़ी थी। तो हालांकि एक तरफ कोविड-19 का सिनेरियो है और दूसरी तरफ देखा जाए तो जब इस तरह से चोरों की दिलेरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मोहल्ले वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय टेंशन में होंगे कि एक घर में अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, अब जो जिनका ये घर है वो यहाँ आएंगे, देखेंगे कि आखिरकार कैश नहीं है, अगर यहाँ पर अगर खैर आपसे पूछेंगे, आप ये मकान बंद रहता है, आपने जब यहाँ पर पहुंचे क्या देखा, सामान बिखरा पड़ा है? तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जी। तो ये जो यहाँ मालिक मकान रहते हैं वो कहाँ, छन्नी की तरफ रहते हैं? हाँ, वो बाहर रहते हैं ना जी। कभी कभार आते होंगे? कभी कभार, अभी काफी देर हो गई उन्होंने आए हुए, जहाँ नहीं आए हुए थे। हाँ। तो रात भर ये मकान खाली ही पड़ा है? खाली पड़ा रहता है, किराएदार रहते हैं, वो भी नहीं जहाँ पे है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। तो आप यहाँ साफ सफाई के लिए आए थे? हाँ, साफ सफाई के लाए थे। जैसे मैंने ताला खोला तो अंदर लाइटें वगैरह ऑन थी और सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तभी मैं साथ वाले घर में गई तो मैंने उनसे पूछा कि कोई आंटी वगैरह तो नहीं घर पे आया, तो वो कहते यहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ। तो फिर मैंने आस पड़ोस में बात की। ये नीचे भी कमरे हमने देखे पूरा खाली की हुई अलमारी है, ऊपर तो तीनों के तीनों ताले तोड़ दिए हैं। हाँ बिल्कुल वही है ना।
तो ये आपने सुना कि आखिरकार बंद रहता है मकान, किराएदार भी यहाँ पर रहते थे पहले, अब वो भी नहीं रहते। तो इनका कहना है कि जब हम यहाँ पर आए, हम अक्सर यहाँ पर आते हैं, तो जब यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि सामान बिखरा पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी जब पड़ोसियों की दी, पड़ोसी भी साथ में आए, उन्होंने देखा कि ना सिर्फ नीचे सामान बिखरा पड़ा है, ऊपर भी 3 के 3 जो कमरे हैं वो टूट चुके हैं। अभी भी आप देखिए पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद ज़रूर है, और ये तस्वीरें फिलहाल चिंता भरी हैं, टेंशन भरा माहौल है। और जाहिर सी बात है, एक तरफ कोविड की मार, ज़्यादातर लोग इस समय अपने अपने घरों में हैं। अब अगर यहाँ पर घर पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है, तो इसका मतलब उनको मालूम था इस घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अगर सभी लोग घर पे रहते हैं तो इनको मालूम था कि इस घर में कोई नहीं रहता। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और जाहिर सी बात है अब मोहल्ले वाले बाहर है तो टेंशन तो होगी ही होगी, क्योंकि इस घर में अगर कोई नहीं रहता था तो इस चीज़ की जानकारी उनको पूरी होगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते तो सभी अपने अपने घरों में हैं और पूरे परिवार सहित घरों में हैं। अगर इस घर में कोई नहीं है, इसकी जानकारी इनको थी। और आपने देखा ऊपर किस तरीके से तालों को तोड़ा गया है, और तीनों जो ताले टूटे हैं 3 मकानों के, तीनों एक जैसे ही तरीके से टूटे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर कैश नहीं चोरी हुआ, अगर सोना फिलहाल जो इनके पास पुलिस के पास जानकारी पहुंच रही है नहीं चोरी हुआ, तो फिर इतना सामान जो बिखरा पड़ा था, जो ताले तोड़े गए तमाम 3 गेटों के, और कैंची वहाँ पर पड़ी है, पेचकस वहाँ पड़ा है, हथौड़ी वहाँ पर पड़ी है। तो ये आप अभी भी देखिए, पुलिस यहाँ पर है, बातचीत कर रही है। खैर जो भी मामला तफ्तीश के बाद सामने आएगा, हम आप तक जानकारी वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, हर एंगल से खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए वो भी देखी जाएंगी, और जाहिर सी बात है कुछ पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई नहीं आता, इस चीज़ की जानकारी जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को होगी कि यहाँ पर घर पे कोई नहीं आता। अदरवाइज लॉकडाउन के चलते तमाम लोग अपने अपने घरों में हैं, और अभी भी आप देखिए ये मट्टू निवास है, और यहाँ पर जो है चोरी करने का प्रयास किया गया है। और फिलहाल चाहे उनका कीमती सामान कोई नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको यही कहूँगा कि मंशा उनकी क्या थी, वो 3 दरवाजे जो टूटे हैं वो साफ तौर पर जाहिर करते हैं। और ये कोशिशें जो जम्मू कश्मीर पुलिस जल्दी अपना इन्वेस्टिगेट कर रही है। सुनील जी, आपके मोहल्ले में ही बिल्कुल आपके नेबर हैं, और लॉकडाउन में तमाम लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जब इस तरह की चीज़ें सामने, आपको लगता है कि ये मट्टू निवास में जो कल ये वारदात हुई, इधर आना जरा, एक पुलिस इधर आइए जरा, तो फिलहाल 1 मिनट आओ ना, अभी खुद पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 1 मिनट। सो फिलहाल ये पे क्या कहना है? ये हमें फोन किया था कि अच्छा क्या बोलते हैं चोरी हुई। हाँ हाँ, क्या क्या गया है इनके घर से आपके नोटिस? हाँ, लोग बाहर हैं, और मट्टू निवास के बाहर के विजुअल्स हैं, और अभी सामान सारा बिखरा पड़ा है। और जरा अंदर देख लें, आपने देखना है? अब देखना ये होगा कि पुलिस की तफ्तीश में क्या चीज़ निकलकर सामने आती है, और जल्द से जल्द हम ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस जो केस है उसको सॉल्व कर पाएगी, और जो भी लोग गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन कोविड-19 के चलते भी आप देख सकते हो कि चोरों की दिलेरी कितनी बढ़ चुकी है, और यही वो तस्वीरें इस घर की हैं जिसके बाहर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंची है। और साथ ही साथ एक मोहल्ले में भी पैनिक सिचुएशन थोड़ी बहुत क्रिएट होती है। हमारे साथ कुछ और मोहल्लेदार इनके सर, लॉकडाउन लगा है ये तमाम लोग जानते हैं, लेकिन चोरों की दिलेरी देखिए, उनको जो रेकी करके आते हैं उनको शायद मालूम था इस घर में कोई भी नहीं है। और क्या है पूरा मामला जो स्टार्टिंग से देखा जाए? कि हमें पता चला कि यहाँ पर चोरी हो चुकी है, तो फटाफट सबसे पहले हमारा यही काम था कि पुलिस को इन्फॉर्म करना, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर हैं ये यहाँ पर रहते नहीं हैं, नहीं रहता काफ़ी, हाँ, वो छन्नी में चले गए हैं, तो थोड़ा शिफ्ट किया हुआ, सामान उनका यहाँ पर ही पड़ा रहता है। तो उसके बाद दूसरा एक उनके रेंट पे भी रहते हैं कुछ लोग। जब हमने देखा कि यहाँ से टूटा हुआ था, तो हम जो हमारे मोहल्ले के मोजिज़ लोग हैं वो अंदर जाते हैं देखने की ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर का भी ताला टूटा हुआ था। तो जैसे हम अंदर गए तो कपड़े शपड़े सब बिखरे हुए थे उनके।
तो जैसे ही हमने देखा कि हमें समझ आ गई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनहोनी सी चीज़ हुई है जी। तो उसी वक्त हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जैसे ही पुलिस आई फिर हमने सारी जगह देखा, ताले टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। तो हालांकि फिर पुलिस से हमें जानकारी मिल रही है कि हमने जो मालिक मकान है ये उन्होंने कहा कि हम यहाँ कैश और ज्वेलरी नहीं रखते, तो म्यूजिक सिस्टम अंदर पड़ा है, कैमरे अंदर पड़े हैं, तो किस मंशा से आपको लगता है इसे किया होगा? मंशा से तो वो पैसे की ही आए होंगे, जो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है हमें। तो पैसे नहीं मिले? पैसे तो उनको नहीं मिले होंगे वहाँ पर हाँ दारू की, शराब की बोतल जरूर मिली है। उन्होंने लॉकडाउन का टाइम है, एंजॉयमेंट लेना होगा थोड़ा, हाँ, वो हमने एंजॉयमेंट देखी, वो करके। इतनी हाँ छोड़ के गई बिल्कुल है। बिल्कुल, वो एंजॉयमेंट लेके पैसे उनको मिले नहीं, बिल्कुल। तो वो चले गए दारू शारू पी के अपना एंजॉयमेंट Enjoyment लिया। करके। एसी ऑन था जब हम गए अंदर, जी। ठंडी हवा भी ली है और पैक भी लगाया। तो ये साफ तौर पर देखिए कि लॉकडाउन का पूरा मजा भी लिया है। अब खैर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब देखना ये है कि जल्द से जल्द जो पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करे और जो भी कल्प्रिट है उनको सलाखों के पीछे रखे। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े बस के साथ श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।